नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक मुसलमान का ताल्लुक़ गैर मुस्लिम के साथ कैसा होना चाहिए। तो सलाम से आगाज़ करते हैं। किसी भी मुसलमान को ये नहीं चाहिए कि वो गैर मुस्लिम को सलाम कहे, और अगर वो कोई गैर मुस्लिम मुसलमान को सलाम कहने में पहल कर दे, यानी कोई गैर मुस्लिम मुसलमान मर्द या औरत को अस्सलाम वालेकुम कह दे, तो मुसलमान को चाहिए कि वो जवाब में वालेकुम कहे। और अक्सर लोग घरों के अंदर गैर मुस्लिम का मेड्स जो होती हैं, काम वालियाँ रखने से कराहत महसूस करते हैं, तो इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये क्लियर कर लेना चाहिए कि गैर मुस्लिम औरत से एक मुसलमान औरत का वैसे ही पर्दा है जैसे कि गैर मर्द से औरत को पर्दा करने का हुक्म दिया गया है। यानी औरत को अपने सतर का ख्याल रखना चाहिए। और मैंने आप लोगों के साथ पहले डिस्कस किया था कि औरत के सतर में सिर्फ़ और सिर्फ उसके दोनों हाथ और दोनों बाजू और दोनों पाँव और चेहरा खुला रहे, बाकी पर्दे के अंदर रहना चाहिए सारा जिस्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई कि गैर मुस्लिम आप मेड्स रख सकते हैं, इसके अंदर कोई कराहत नहीं है। लेकिन जो मुसलमान औरतें हैं वो घरों में जैसे मासियाँ काम करने के लिए आती हैं, तो उनसे भी अपना पर्दे का ख्याल रखें। इसके बाद हमारे घरों के अंदर अब मेड वाला मसला तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि हम नॉन मुस्लिम मेड्स रख सकते हैं। लेकिन इसके बाद अक्सर लोगों ने गैर मुस्लिम जो मासियाँ उनके घरों में काम करती हैं, उनके बर्तन अलहदा किए होते हैं। तो पता नहीं अब उनके ज़हन में क्या होता है। लेकिन हम जो असल चीज़ है कि हम गैर मुस्लिम के इस्तेमाल शुदा बर्तन में मुसलमान उनको वॉश करके खाना पीना खा सकते हैं। और अगर गैर मुस्लिम मुलाजिम को हम अपने बर्तनों में खाना भी दे सकते हैं और उनको बाद में वॉश करके ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर कोई कराहत, कोई नापाकी का पहलू नहीं है। और इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त हरगिज़ नहीं देता कि हम किसी को गैर मुस्लिम होने की वजह से हकीर जाने। इस तरह एक तो नेक्स्ट पर्सन एम्बैरसमेंट फ़ील करता है, और दूसरा ये जो निजासत है जो हम उनसे फ़ील करते हैं वो उनके ना गैर मुस्लिम होने की वजह से है, ना कि उनके बातनी उनका यानी ईमान की वजह से हम उनको नापसंद करते हैं, ना कि उनके ज़ाहिर की वजह से। ज़ाहरी तौर पे उनकी इस्तेमाल शुदा चीज़ों में किसी किस्म की नापाकी नहीं है। अगर उसको आप जैसे उनके बर्तन हैं, इस्तेमाल शुदा बर्तन हैं किसी गैर मुस्लिम के, तो आप उनको धोकर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी गैर मुस्लिम के कपड़े हैं और उस पे ऊपर निजासत नहीं लगी हुई, तो आप उनको बग़ैर धोए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर किसी गैर मुस्लिम के उतरे हुए कपड़े हैं और उसके ऊपर निजासत लगी है, बज़ाहिर निजासत यानी ज़ाहिरी निजासत नज़र आ रही है, तो आप उसको धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर हरगिज़ कोई कराहत का पहलू नहीं है। अब हमारी अक़लियत है गैर मुस्लिमों की, यानी हमारे मुल्क के अंदर अक़लियत पाई जाती है, तो अक्सर हमारा उनके साथ टाकरा होता है। वो हमारी घरों में भी हो सकता है, और जिसके मैंने आपको पहलू बता दिए हैं मेड का, आपने उनके साथ पर्दे का कैसे ख्याल रखना है। उनके बर्तनों में हम खा पी भी सकते हैं, और उनका लिबास भी उतरा हुआ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब हम कहीं पे हमारे नॉन मुस्लिम कोलीग्स भी होते हैं, जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स भी काम करते हैं। जहाँ हम पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, एकेडमीज़ में, स्कूल्स में, वहाँ पे भी कोई नॉन मुस्लिम पढ़ता हो सकता है। तो वहाँ पे एक पहलू ये भी आता है कि कभी कभी समटाइम्स हॉस्टल लाइफ होती है, तो वहाँ नॉन मुस्लिम्स भी आपके रूम पार्टनर्स हो सकते हैं। तो क्या हम मुसलमान जो है वो नॉन मुस्लिम के साथ रह सकता है, उनके साथ खाना खा सकता है? तो बिल्कुल खा सकता है। मुसलमान जो है वो किसी गैर मुस्लिम के साथ बैठ के खाना भी खा सकता है और एक जगह पे रह भी सकता है। लेकिन यहाँ पे ख्याल क्या करना है कि आपके अपने इस्लामिक बिलीव्स, यानी आपके अपने
इस्लाम के अकायद इस कदर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आपका जो दिल है वो किसी गैर मुस्लिम के मज़हब की तरफ झुकाव ना करे। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी गैर मुस्लिम के साथ दोस्ती में इस कदर बढ़ जाएं कि आपको अपना दीन, अपना इस्लाम, अपना मज़हब बुरा लगने लग जाए, आपको इसमें खामियां नज़र आने लग जाए और किसी दूसरे का मज़हब अच्छा लगने लग जाए और आप उसकी तरफ माइल होकर अपने मज़हब से हाथ धो बैठें। तो हमें जो है इस्लाम गैर मुस्लिमों के साथ इंसानियत के नाते हुस्न सलूक की तरगीब देता है, लेकिन बस ख्याल ये रखना चाहिए कि आपका झुकाव इस कदर ना बढ़े कि आपको अपने दीन से आप हट ना जाएं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई गैर मुस्लिम है तो आप उसकी मदद भी कर सकते हैं। मतलब अगर खुदा न खास्ता किसी गैर मुस्लिम का आपके सामने एक्सीडेंट हो जाए या किसी को कोई बहुत अशद ज़रूरत है, किसी को प्यास लगी है, कोई भूखा है, तो अक्सर लोग गैर मुस्लिमों से बहुत ज़्यादा कराहत महसूस करते हैं, उनको हकीर जानते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारा इस्लाम गैर मुस्लिमों के साथ इंसानियत के नाते हुस्न सलूक की हम लोगों को तरगीब देता है। अगर कोई गैर मुस्लिम को आप ऐसे किसी ज़रूरत में देखें और आप तौफीक भी अल्लाह ताला ने आपको दी हो तो आप लाजमी तौर पे उसकी मदद करें। अब जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस किया कि हम हमारी लाइफ के अंदर हमारी डेली रूटीन्स में हम जहाँ पे जॉब करते हैं, जहाँ पे पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज़ में या हमारे घरों के अंदर गैर मुस्लिम पाए जाते हैं, तो मुसलमान को उनके मज़हबी त्यौहार की मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो बातिल अक़ीदे को सेलिब्रेट करते हैं। और अगर हम उनको उसके ऊपर विश करेंगे, उनको मुबारकबाद देंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम उनके उन बातिल अक़ाइद को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर हम उनको विश कर रहे हैं। तो कोई इस तरीके से अगर कोई आपके साथ आपका कोई कोलीग है या आपका कोई भी आपके साथ जुड़ा हुआ गैर मुस्लिम है और अगर उनका कोई मज़हबी त्यौहार आ जाए तो उनके मज़हबी त्यौहार पर उनको विश करने पर और उनको मुबारकबाद देने से मुसलमान को गुरेज करना चाहिए। अब यहाँ पे एक आखिरी बात आप लोगों के साथ डिस्कस करती चलूँ कि हम मुसलमान जो हैं वो गैर मुस्लिमों के लिए हदायत की दुआ कर सकते हैं। अगर वो बीमार है तो उनकी सेहत के लिए दुआ कर सकते हैं, लेकिन उनकी बख्शिश के लिए दुआ नहीं कर सकते। अब अगर किसी के वालिदैन दोनों या दोनों में से कोई एक काफिर हो यानी कि गैर मुस्लिम हो तो जो उनकी औलाद है जो मुसलमान हो चुकी है तो वो उनकी बख्शिश की दुआ नहीं कर सकती। इसी तरह जैसे हम नमाज के अंदर जब दुआ पढ़ते हैं रब्बी जलनी, तो हम उसमें वालिदैन की का जो ज़िक्र आता है वाली दैया, वो वाला हिस्सा नहीं पढ़ेंगे। तो हम सिर्फ पढ़ेंगे रब्बी जलनी मुकीमुस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली वल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। वाली दैया का जो लफ्ज़ था वो स्किप कर दिया जाएगा। अगर कोई जानबूझकर यानी कोई मुसलमान है और उसके वालिदैन में से कोई एक या दोनों गैर मुस्लिम है और वो ये इस चीज़ को जानता था लेकिन उसने इस तरीके से दुआ पढ़ी अपनी नमाज के अंदर, जानते बूझते हुए अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ की, तो वो काफिर हो जाएगा और उसको दोबारा से तौबा करनी पड़ेगी और दोबारा कलमा पढ़कर दोबारा इस्लाम के अंदर आना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और इसी तरह अगर कोई मुस्लिम माहिर डॉक्टर अवेलेबल है तो मैंने आपको बताया है कि मुसलमान औरत का गैर मुस्लिम औरत से वैसे ही पर्दा है जैसे कि एक नामहरम मर्द से औरत को पर्दा करने का हुक्म दिया गया है। अब अगर मुस्लिम फ़ीमेल और लेडी डॉक्टर अवेलेबल है तो उससे ही आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, यानी उसी से आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इलाज करवाएं। लेकिन अगर मुस्लिम माहिर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और जान पर बन गई है तो फिर गैर मुस्लिम डॉक्टर से भी इलाज करवा सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फ़ीमेल हो। लेकिन अगर सहूलत मौजूद है मुसलमान डॉक्टर की तो मुसलमान डॉक्टर की तरफ रुजू करें। लेकिन अगर किसी वजह से मुसलमान डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, माहिर नहीं है और आपको लगता है कि अगर मैं मुसलमान डॉक्टर की बजाय
गैर मुस्लिम डॉक्टर से इलाज करवाऊंगी या करवाऊंगा तो वो बेहतर है और मैं बच सकता हूँ ये। और अगर मैं मुसलमान डॉक्टर के पास जाता हूँ तो वो मेरा इलाज नहीं सही करेगा, तो फिर इस सूरत हाल में आप गैर मुस्लिम डॉक्टर से भी इलाज करवा सकते हैं। लेकिन औरत जो है वो अपने सतर का ख्याल रखे। अगर अवेलेबल है मुसलमान डॉक्टर तो वो मुसलमान फ़ीमेल डॉक्टर के पास ही जाए। लेकिन अगर कोई फ़ॉरेन कंट्रीज़ के अंदर अब गैर मुस्लिम डॉक्टर्स ही अवेलेबल होती हैं तो वहाँ जाके अब मुसलमान औरतें फंस जाएं तो वो फिर गैर मुस्लिम डॉक्टरों से अपना इलाज मालज करवा सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज हम लोगों ने गैर मुस्लिमों के बारे में काफ़ी बातें डिस्कस कर ली हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाजमी तौर पे औरों के साथ भी शेयर करें, और ताकि इसी तरह हम इस नॉलेज को फैलाते रहें। अल्लाह ताला हमें दीन का इल्म सीखने की तौफीक दे और लोगों के साथ शेयर करने की भी तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।